की कोशिश की जा रही है महोदय, और हमें जनजाति बता दिया गया। सोचिए, शेड्यूल्ड ट्राइब हो गई है महोदय। संविधान का अनुच्छेद 19(1) A, B, C, D, E और G का रेफरेंस देते हुए महोदय आप दंग रह जाएंगे उस दस्तावेज को देख के। झारखंड के माननीय सचिव ने यहां भी लिखा है, चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव ने यहां भी लिखा 13(5) में महोदय आदिवासी शब्द रखा गया था मसौदा में। ये लोग डर गए कि आदिवासी मालिक बन जाएंगे, इसलिए महोदय संशोधन संख्या 491 के द्वारा 1 दिसंबर 1948 को आदिवासी शब्द को अबोरिजिनल शब्द को संविधान से हटा दिया गया। और आज भारत सरकार कहती है भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। ये भारत के 12 करोड़ आदिवासियों के साथ अन्याय है महोदय। देश में महामहिम राष्ट्रपति आदिवासी हैं, लेकिन महोदय 9 अगस्त को जब इस देश में 12 करोड़ आदिवासी दिवस मनाते हैं महोदय, तब महामहिम राष्ट्रपति हमें बधाई तक नहीं देती है महोदय। कैसे मानने को हमारा समाज से है? हमारे बहुत सारे ऐसे मुख्यमंत्री हैं आदिवासी दिवस में बधाई नहीं देते, आदिवासी नेता आदिवासी दिवस नहीं मनाते हैं। हमारे पहचान को मटियामेट करने की कोशिश की जा रही है महोदय, और हमें जनजाति बता दिया गया। सोचिए, शेड्यूल्ड ट्राइब का क्या हिंदी ट्रांसलेशन जनजाति होगा कि जन होना चाहिए? आदिवासी जन होना चाहिए। जाति शब्द डाल के वर्ण और जाति में घुसा के हम लोगों को हमारा अस्तित्व मिटाने चाहते हैं ये लोग। इसलिए महोदय हम लोगों को आदिवासी पहचान को कैसे सुरक्षा दिया जाए, वो हमारे चैलेंज है। दूसरा मुद्दा यह है महोदय कि जो 5वीं अनुसूची जिसकी आपने इतिहास थोड़ा बताया, 5वीं अनुसूची को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में केस किया गया। 2 केस आए। उन्होंने कहा कि 112 ऐसे ब्लॉक हैं जहां आदिवासियों की जनसंख्या घट गई है, 50% से कम है, इसलिए अनुसूचित क्षेत्र को हटा देना चाहिए, इसको रीडिफाइन किया जाना चाहिए। महोदय मैं याद दिलाना चाहता हूं कि अनुसूचित क्षेत्र का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर नहीं हुआ है। इतिहास पढ़ना चाहिए ऐसे लोगों को जो कहते हैं कि जनसंख्या के आधार पर सब कुछ यहाँ पे चलेगा। अनुसूचित क्षेत्र में जनसंख्या के आधार पर चीजें नहीं चल सकती है। पहली बार अनुसूचित जिला 1874 में घोषित किया गया, और उस समय में कानून बना अनुसूचित जिला अधिनियम, और उसमें चुटिया नागपुर, जिसको आज छोटा नागपुर बोलते हैं, और संताव परगना, यही 2 जिले थे। अब सोचिए, बाद के दिनों में जब संविधान बना और यहाँ पे संविधान आदेश जारी किया गया महोदय, उसके बाद हजारीबाग जैसे जिला को सेट कर दिया गया। यह अन्याय हुआ है। पूरा का पूरा चुटिया नागपुर ही अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ का आधार जनसंख्या नहीं हो सकता है। अभी परिसीमा ना रहे महोदय, कहते हैं आदिवासियों में जनसंख्या कम हो गया है। कोई कह रहा है पेशा कानून जो है कि काला कानून है, आदिवासियों का जनसंख्या 10% हो गया। बाप रे, जब आदिवासी इलाके में सुप्रीम कोर्ट में राकेश कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में क्या फैसला दिया है महोदय? उन्होंने वहां कहा है ये इलाके आदिवासियों के हैं, ऐतिहासिक रूप से इनके हैं, और बाहरी जनसंख्या यहाँ आकर भर गई है। महोदय संविधान का अनुच्छेद 19(1) A, B, C, D, E और G का रेफरेंस देते हुए बाहरी जनसंख्या बाढ़ की तरह आ रही है महोदय। लेकिन वहीं देखिए संविधान का अनुच्छेद 19(5) में क्या लिखता है? यदि आदिवासी पर, अनुसूचित जनजाति पर उनका अस्तित्व पर खतरा आएगा महोदय, तो सरकार कानून बनाकर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। 24 साल हो गए महोदय, क्यों झारखंड विधानसभा में कानून नहीं बन रहा है बाहरी जनसंख्या को रोकने के लिए? आज बाहरी जनसंख्या बाढ़ की तरह आ रही है, हमारा नौकरी छीन के ले जा रहे हैं महोदय। अभी आंकड़ा आया है, बोलता है झारखंड जो राज्य आदिवासी के नाम से बना, वहां 3.5% आदिवासी नौकरी करते हैं महोदय। अब चले जाइए महोदय सचिवालय, कोई सरकारी दफ्तर चले जाइए, आप उंगली में गिन लेंगे कितना आदिवासी नौकरी करता है महोदय। ये आदिवासियों के साथ अन्याय है महोदय। मैं कह रहा हूं महोदय कि 5वें अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन और नियंत्रण संविधान के अनुच्छेद 244(1) और 5वीं अनुसूची के प्रावधान के तहत होना चाहिए। यहां क्या हो रहा है? झारखंड पंचायत अधिनियम 2001 और नगर पालिका अधिनियम 2011 असंवैधानिक तरीके से
लागू है महोदय, जबकि संवैधानिक रूप से बनाए गए पेशा कानून 1996 यहाँ लागू नहीं हो रहा है। यह दुर्भाग्य है हमारे लिए, झारखंड के लिए कलंक है महोदय। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों मैं असंवैधानिक बोल रहा हूं, और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं 22 जुलाई 2021 को झारखंड सरकार के मुख्य सचिव ने माननीय झारखंड हाईकोर्ट में महोदय, उन्होंने वहां पे एफिडेविट दायर किया महोदय, और एफिडेविट में लिखा है कि अनुसूचित क्षेत्र में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद का कोई अधिकार नहीं है महोदय। आप दंग रह जाएंगे उस दस्तावेज को देख के। झारखंड के माननीय सचिव ने यह भी लिखा है, चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव ने यह भी लिखा है कि यहां पर असंवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से प्रशासन चलाया है महोदय। अब सोचिए, जब 5वीं अनुसूची के तहत सिर्फ और सिर्फ महामहिम गवर्नर को ही अधिकार है, तो यहाँ पे किस आधार पर झारखंड पंचायत राज अधिनियम बनाया गया महोदय और पेशा कानून को सेट किया गया? मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो झारखंड पंचायत राज अधिनियम महोदय, ये असंवैधानिक है। यहाँ कैसे असंवैधानिक है? जब 73rd अमेंडमेंट लाया गया इस देश में महोदय 1992 को, उसके बाद बिहार सरकार ने बिहार पंचायत राज अधिनियम 1993 बनाकर अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत चुनाव के लिए ऐलान कर दिया महोदय। हमारे दो सम्मानित वकील जो आज दुनिया में नहीं रहे, डॉक्टर वसुदेव बेसरा और एस गुरु साहब, पटना हाईकोर्ट गए। उन्होंने पटना हाईकोर्ट में चुनौती दिया, कहा इस संविधान का अनुच्छेद 243M1 के तहत समान पंचायत कानून अनुसूचित क्षेत्र में नहीं लागू होता। इसी के आधार पर पटना हाईकोर्ट ने उस कानून पर रोक लगा दिया महोदय। लेकिन झारखंड सरकार का पंचायत राज विभाग आज भी कहता है कि 7वीं अनुसूची में पंचायत राज का विषय है महोदय, इसलिए विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार है। बताइए, आप देख लीजिए 7वीं अनुसूची जब संविधान में बनाया, संविधान बना तो मूल में था, लेकिन आप देखिए जब 73rd अमेंडमेंट आया 1992 में, उस समय में क्यों प्रतिबंध लगा दिया गया? क्यों हमारे जो है कि संविधान निर्माताओं में जो अमेंडमेंट किए लोग प्रतिबंध लगाए? अगर 7वीं अनुसूची का मामला होता तो प्रतिबंध नहीं लगता महोदय। अब इसीलिए संसद को अधिकार दिया M4B के तहत कि संसद ही कानून बना सकता है। लेकिन जब बिहार विधानसभा के द्वारा कानून बनाया गया पंचायत व्यवस्था नहीं लगा, तो झारखंड विधानसभा ने किस अधिकार के तहत यहाँ पे पंचायत व्यवस्था बनाया और अनुसूचित क्षेत्र में थोपा? दूसरा महोदय, ये जो JPRA कानून बना है झारखंड पंचायत अधिनियम 2001, उसका धारा 1 उपधारा 2 देखिए, उसमें लिखता है कि ये जो नगर पालिका क्षेत्र, ये जो होगा पंचायत व्यवस्था होगा, पंचायत कानून नगर पालिका क्षेत्र में नहीं होगा महोदय। आप सोचिए कि जहां पे नगर पालिका होगा वहां पे ये कानून नहीं लागू होगा। मतलब संविधान का 5वीं अनुसूची पारा 6(2) के तहत माननीय महामहिम राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया अनुसूचित क्षेत्र के निर्धारण का, वो विधानसभा ने निर्धारण किया महोदय, ये असंवैधानिक है। उसके अलावा महोदय, यदि अनुसूचित क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बनेगा तो उसका TSC में ले जाना जरूरी है, क्योंकि वो हमारा संवैधानिक हो गया महोदय। लेकिन झारखंड पंचायत राज अधिनियम को TSC में नहीं लिया गया, उसके बावजूद उसको लागू किया गया। आपको मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पेशा कानून के तहत अंतर्गत राज्य सरकार कानून बना सकती है, लेकिन JPRA में पेशा का कोई रेफरेंस नहीं है। स्पष्ट है, पेशा कानून अलग है, झारखंड पंचायत राज अधिनियम अलग है। तब सवाल उठता है, जब दो कानून एक इलाके में लागू होंगे, टकराएंगे, तब क्या होगा महोदय? संविधान का अनुच्छेद 254 पढ़ लीजिए, उसमें स्पष्ट है कि संसद का कानून लागू होगा। यदि संसद का कानून को नहीं लागू करना है, विधानसभा को कानून को लागू करना है, उस स्थिति में महोदय महामहिम राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ेगा। इसमें अनुमति नहीं लिएगा महोदय। और मैं बताना चाहता हूं, इस मसले को लेकर 4 सितंबर 2015 को झारखंड विधानसभा के जॉइंट सेक्रेटरी ने चिट्ठी लिखा पंचायत विभाग के सचिव को, कहा कि क्या आपने प्रेसिडेंट से एक्शन लिया है, क्या आप इसको TSC से परामर्श लिया है? कोई जवाब
इसलिए इस कानून को खारिज करना चाहिए महोदय। और मैं चटो, आमिर सर का सर अपना टारगेट है, बाउंसर की प्रैक्टिस कर। स्पिनर हूं यार, स्पीड कम पड़ जाएगी। अबे आमिर सर की हाइट भी तो कम है। कैन डू इट। आपकी टीम में कौन? ड्रीम 11। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। ये जो नगर पालिका कानून है महोदय, उसके द्वारा अनुसूचित क्षेत्र को निगलने का काम हो रहा है। आप संविधान का अनुच्छेद 243 ZC1 देखिए, उसमें स्पष्ट है ये नगर पालिका कानून अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं होगा। उसके बावजूद थोपा गया महोदय। और आज यही को इसी पंचायत कानून को एक असंगत नियमावली बना के इस मौजूदा सरकार का जिद है कि हम जो है कि जेपीआरए के साथ ही जो है कि ये लागू करेंगे महोदय। ये आदिवासियों को स्वीकार नहीं महोदय, इसीलिए जो है कि आदिवासी विधानसभा हो रहा है महोदय। आपको मैं जमीन की और भी लाना चाहता हूं महोदय, क्योंकि आपको मालूम है महोदय कि झारखंड में हम आदिवासियों का लड़ाई एक दिन का 2 दिन का नहीं है महोदय। हम आदिवासियों का लड़ाई विगत 260 वर्षों से निरंतर चल रहा है महोदय। इसीलिए महोदय मानव धरती आबा बिरसा मुंडा ने कहा उल गुलाम का अंत नहीं होगा। उसका मूल में क्या है महोदय? ये पूरा 260 साल का लड़ाई है, उसके मूल में हमारी जमीन है महोदय। और उसके लिए महोदय हमारा सैकड़ों पूर्वज लोग शहीद हुए महोदय। और उसी के बदौलत CNT और SPT कानून बना महोदय। CNT और SPT कानून क्या बोलता है महोदय? आदिवासी का जमीन गारा आदिवासी नहीं ले सकता है। तो महोदय यह बताया जाए तो किस आधार पर पूरे झारखंड के आदिवासियों की जमीन पर बाहरी लोगों का बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो रही है, बड़ा बड़ा स्कूल खुल रहा है, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है आदिवासी जमीन पर, और यहाँ की सरकार जो हमारी सरकार है वो कुछ नहीं कर रही महोदय। जमीन नहीं रहेगा तो हम आदिवासी लोग खत्म हो जाएंगे महोदय। जमीन क्यों लूटा जा रहा है? जमीन इसीलिए लूटा जा रहा है क्योंकि CMT एक्ट में एक व्यक्ति अपना जमीन को बेच देता है। कोई भी आता है उसको ठगता है, वो जाके बेच देता है। लेकिन महोदय जैसे ही पेशा कानून तय प्रावधानों के साथ उपयुक्त नियमावली के साथ लागू होगा महोदय, अगर आदिवासी भी जमीन बेचना चाहेगा तो उसको ग्राम सभा से परमिशन लेना पड़ेगा, तो वो रुक जाएगा स्वागत महोदय। ये जो विस्तार हो रहा है बाहरी जनसंख्या इस इलाके में, वो रुक जाएगा महोदय। और उसके बाद जो आदिवासी जमीन को दूसरे लोग लिए है गैर कानूनी तरीके से महोदय, वो जमीन भी ग्राम सभा वापस कर सकता है। इसीलिए लोग नहीं लागू करना चाहते हैं महोदय। आपको मैं वो ये कहना चाहता हूं कि देखिए लागू करने पर महोदय पेशा कानून के तहत ग्राम सभा को अधिकार है। अभी क्या हो रहा है महोदय, हम लोग पेपर में पढ़ते हैं कि रांची जिला में 50 अवैध जो क्रशर चल रहे हैं महोदय, 60 अवैध क्रशर जो है महोदय, जहां पे सरकार है, जहां पे पुलिस हेडक्वार्टर है, जहां पे पूरा प्रशासन है महोदय, वहां किसका हिम्मत है जो पहाड़ के ऊपर में क्रशर चला रहे हैं महोदय। बालू का मामला है, बालू में मतलब ग्राम सभा का अधिकार महोदय, जो ये लोग नियमावली बना रहे हैं महोदय, उसको भी 1 नंबर और 2 नंबर बालू है। 1 नंबर जो घटिया किस्म का है, जहां कम बालू निकलेगा महोदय, उसको ये लोग दे रहा है ग्राम सभा, और 2 नंबर जिसमें ज्यादा बालू निकलेगा उसको हैदराबाद की कंपनी को ऑप्शन कर रहे हैं महोदय। ये हम लोग के साथ अन्याय है महोदय। 5वां अनुसूचित क्षेत्र में पेशा कानून के तहत शराब की खरीद बिक्री बिना ग्राम सभा की अनुमति के नहीं हो सकता है। लेकिन अभी सरकार दंड शराब बेच रही है महोदय, आदिवासियों को शराब पिलाया जा रहा है और उनके जल जंगल जमीन को लूटा जा रहा है, सबको लूटा जा रहा है महोदय। ये षड्यंत्र है, इसीलिए लोग पेशा कानून लागू नहीं करना चाहते हैं महोदय। इसलिए महोदय हमारा निवेदन होगा कि इसको जो है कि हम लोग पारित करेंगे और जो है कि हम लोग सरकार को बताएंगे। महामहिम राज्यों लोग कहेंगे वो कस्टोडियन है, इसलिए वो इनको पारित करें। मैं महोदय आपका समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी सदस्य बात रखेंगे।